कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। यूहन्ना का 10 अध्याय और 10 का हम लोग 10 को पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, बाइबल शास्त्र बताते हैं चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि प्रभु यीशु मसीह कहता मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं इसलिए आया कि मानव जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह जो है इसलिए आया, जीवन देने के लिए आया। आज मानव के जीवन में जीवन नहीं है। कारण यही है मनुष्य के जीवन में जीवन नहीं। अब हम बोलेंगे कि जीवन में जीवन नहीं है तो बोल रहे हैं, चल रहे हैं, खाना खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जीवन में जीवन नहीं, तो फिर कैसे कर रहा है? वो जीवन है, लेकिन वो जीवन को दुष्ट जो शैतान है वो आसानी से, प्रभु यीशु मसीह का जीवन वो जीवन नहीं है जो आज संसार में समस्या है। संसार में जहां भी ध्यान दौड़ाए, जहां भी नजर दौड़ाए, मानव के साथ में वो हो रहा है जो बाकी चीजों के साथ में नहीं हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन नहीं। अगर जीवन रहता तो वो चीज नहीं हो। हालेलुया। जीवन होता मनुष्य में तो वो चीज नहीं होता जो संसार में देख रहे हैं। जीवन नहीं है, और जीवन नहीं है इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता मैं जीवन देने के लाया और बहुतायत का जीवन देने के लाया। चोर किसी और काम के लिए, चोर जो है, ये चोर शब्द जो है ये शैतान के लिए, दुष्ट आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। चोर इसलिए प्रयोग किया गया है कि वह चोरी करता है, चोर चोरी करता है और घात करता है और नष्ट करता है। चोर शब्द जो है शैतान के लिए आया है, और ये चोर जो है चोरी करता है। क्या चीज की चोरी करता है? जीवन की चोरी करता है, शांति की चोरी करता है, हालेलुया, मुक्ति की चोरी करता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अमूल्य संपत्ति है कि एक व्यक्ति, एक मनुष्य जो है सुख शांति के साथ में रहे, लेकिन उसका जीवन में सुख शांति है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चोरी हो गया। कौन चोरी किया? दुष्ट आत्मा शैतान चोरी करी, इसलिए उसका नाम चोरी। तो एक सवाल आता है कि आखिर में शैतान मनुष्य के जीवन की शांति को चोरी क्यों करता है? मनुष्य के जीवन की शांति को ही क्यों चोरी करता है? बाकी जीव जंतु की चोरी करना चाहिए, उनका भी ऐसा हानि हलाकत होनी चाहिए, लेकिन वो शैतान भूत जो है बाकी जीव जंतु को पीछे क्यों नहीं पड़ा हुआ? मनुष्य के पीछे क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि मनुष्य जाति को जिसने सृष्टि किया, जिस परमेश्वर ने सृष्टि किया, वो परमेश्वर जो चांद और सूरज और इतने बड़ा ब्रह्मांड को चलाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया, और मनुष्य को सृष्टि किया विशेष काम के लिए। हालेलुया। हमको सृष्टि किया एक विशेष काम के लिए। ये नहीं कि हम धरती में आए और धरती में आ करके मात्र जो है खाना खाएं, घर बनाए, जमीन जगह खरीदे, बिल्डिंग बनाए, गाड़ी मोटर खरीदे, ऐशोआराम का जिंदगी जिए, मतलब 50-60 साल में पूरा भोग लगा ले और मर जाए। मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे। बाकी जीव जंतु को परमेश्वर ने जो है महिमा करने के लिए नहीं बनाया, तो पर भी वो महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। बाकी जीव जंतु को, पक्षियों को, जल में रहने वाला, समुद्र में रहने वाला, ये मछलियों को, मगरमच्छों को परमेश्वर उसको महिमा करने के लिए नहीं बनाया, तो पर भी वो महिमा करता। पक्षियों को महिमा करने के लिए नहीं बनाया, तो पर भी वो गीत गाते हैं परमेश्वर के लिए। हालेलुया। महिमा करने के लिए परमेश्वर ने स्पेशल इंसान को बनाया ताकि इंसान परमेश्वर की तारीफ करे, परमेश्वर की प्रशंसा करे। हालेलुया। जैसे कोई नेता मंत्री आता है तो लोग क्या ताली बजाते हैं, फूल पहनाते हैं और नारा लगाते हैं।
तो उसी प्रकार से परमेश्वर जो है हम लोग को, इंसान को इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर के लिए नारा लगाएं, बाकी चीज के लिए नहीं, भूत के लिए नहीं, शैतान के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नारा लगाएं, परमेश्वर के लिए बड़ाई प्रशंसा करें। सुबह शाम उठते बैठते चलते खाते पीते हर समय हम परमेश्वर को नाम ले। परमेश्वर इसलिए हमको बनाया, तो परमेश्वर इसलिए बनाया। तो शैतान ने देखा कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा करेगा तो हमको कौन करेगा, तो कोई नहीं करेगा। भूत सोचा कि हमको कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो आए हम, भूत सोचा कि आए हम इस इंसान को जो परमेश्वर की महिमा करेगा ना, उस इंसान को भटका देते हैं, उसका मन को बदल देते हैं, उसका जीवन को बदल देते हैं। इसलिए वो शैतान जो भूत जो था ना, हम परमेश्वर की आराधना करें, इसलिए मनुष्य जाति जो प्रथम मानव आदम और हवा था ना, प्रथम एक स्त्री और पुरुष से ये पूरे विश्व में, संसार में जितना भी मनुष्य है, चाहे वह कोई भी जाति वाला हो, काला हो, गोरा हो, लंबा हो, मोटा हो, एक ही स्त्री और पुरुष इतने ढेर सारे संसार में आए। संसार में जाति लोग आदमी लोग खुद बांट लिए। तो शैतान जो है उस आदम हवा को जो परमेश्वर की महिमा करता है और आने वाला पीढ़ी भी करेगा, इसलिए आदम हवा को भटका दिया, पाप में गिरा दिया, और पाप में गिरा करके वो शैतान जो है अपना कब्जा कर लिया। इसलिए संसार में देखते हैं जो है शैतान की पूजा कर रहे हैं, शैतान की आराधना कर रहे हैं। शैतान को पूजा आराधना करने से शांति नहीं मिलता। शैतान की पूजा करने से, शैतान की आराधना करने से, शैतान के लिए बलि चढ़ाइए, बकरा का, भेड़ी का, सुअर का, मुर्गा का बलि चढ़ाने से शांति नहीं मिलता, क्योंकि शैतान शांति देता नहीं, शांति है उसके पास नहीं, वो खुद शांति नहीं है उसके पास। वो खुद शांत नहीं रहता तो दूसरे क्यों शांति देगा। अय्यूब के पुस्तक लिखता है, परमेश्वर बोलता है तुम कहां से आए, शैतान बोलता है हिलते डोलते इधर उधर, मतलब इधर उधर क्यों हो रहा, शांत रहना क्यों, क्योंकि वह शांत रहबे नहीं, शांति है ये नहीं तो शांत कहां से रहे। तो वह शांति नहीं है तो शांति कहां से देगा, चंगाई नहीं उसके पास, चंगाई कहां से देगा। सिर्फ उसको बीमारी देने का काम है, समस्या देने का काम है, एक्सीडेंट करने का काम है, मुसीबत डालने का काम है, तपस्या करने, बीमारी डालने का काम है। जो भी पिछले समय में, आज से कुछ 1-2 साल पीछे जो बीत गया, कोरोना महामारी आया, एक कोरोना भी शैतान की तरफ से। तो शैतान जो है दुनिया को जो है इतना जो है कर दिया कि हॉस्पिटल में जगह नहीं, और आदमी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिक लोग हैं, सबका दिमाग काम करना बंद कर दिया। शैतान ने इतना जो है दुनिया को गुलाम कर दिया। तो ये सारी चीज शैतान के द्वारा, इसलिए जो है शैतान को आराधना और शैतान की पूजा करने से शांति नहीं मिलता, परमेश्वर सिद्ध देता है। हालेलुया। जिस प्रकार से हम अपने बच्चे को जिस तरह से प्रेम करते हैं, दूसरे बच्चे से अपने बच्चे को ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हम भी तो किसी के बच्चे होंगे, हम भी तो कोई हमको भी तो बनाया होगा, और जो बनाया होगा वही तो प्रेम करेगा, वही तो हमको शांति देगा, वही तो चंगाई देगा, वही तो छुटकारा देगा। और जो बनाया नहीं है उसको क्या लगता है जो शांति देगा। तो शैतान ने हमको बनाया नहीं तो शैतान हमको बिगाड़ेगा। इसलिए शैतान चोर है, वो शांति चुरा लेता है, चंगाई चुरा लेता है, मेल प्रेमता को चुरा लेता है, और उसके बदले में हमको बीमारी दे देता है, मुसीबत दे देता है। और इस प्रकार से शैतान जो है मानव जीवन को कहीं का नहीं छोड़ा है। आज लोग तो इतने आराधक हैं, इतने भक्ति करते हैं, मंदिरों में हमेशा दर्शन, मंदिरों में हमेशा घंटा बजते रहता है। उसको जाकर पूछिए ना आपके जीवन में कभी शांति है, बोलता नहीं, कोशिश कर रहे हैं, शांति नहीं है। क्यों शांति नहीं है, इतना दिन से कर रहे हैं। जिस मंदिर में जो पुजारी है ना उसको भी जाकर पूछिए आपके जीवन में शांति है, नहीं, बहुत कुछ चल रहा है, तो कहीं शांति नहीं। आज लोग जो तीर्थ स्थान करने के लिए जाते हैं, यात्रा करके आते हैं, उसको पूछिए क्या शांति मिला, कोई फायदा नहीं। मन की तसल्ली थी, मन का मनोरंजन था, एक यात्रा करना था ताकि मन को तसल्ली मिल जाए, बस यही था। बाकी समस्या जो पहले था अभी भी वही समस्या है। तो आखिर में समस्या कौन करेगा क्या समाधान। आज मानव जाति परमेश्वर से दूर है। यीशु मसीह को ईसाइयों का देवता बना दिए, ईसाइयों का भगवान बना करके जो है यीशु मसीह से नफरत करते हैं।
यीशु मसीह कोई ईसाइयों को देवता, ईसाइयों को भगवान नहीं। यीशु मसीह सारे मानव जाति के लिए, हालेलुया, सब लोगों के लिए आया। हम मानव जाति के लिए आया, जीव जंतु के लिए नहीं आया, हाथी के लिए नहीं आया यीशु मसीह, वो शेर के लिए नहीं आया। यीशु मसीह आया मानव जाति के लिए आया, हम मानव जाति के लिए आए। चाहे संसार में कोई भी जाति, कोई भी धर्म मानने वाला हो, सबके लिए यीशु मसीह, हालेलुया। उस शैतान से हमको अलग रहना है, शैतान के कामों से दूर रहना है, क्योंकि शैतान हमारे जीवन से जिंदगी को चुराता है। हम लोग इस समय प्रकाशित वाक्य का पुस्तक निकालेंगे, 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 12 अध्याय, उसका 7 से 12 का 7 से पढ़े। कौन शक्तिमान ज्यादा है, कौन ताकतवर ज्यादा है, परमेश्वर यीशु मसीह है या भूत है, मतलब शैतान लूसीफर है। यहाँ पर दिखाया गया प्रकाशित वाक्य 12 उसका 7 से 8। फिर स्वर्गदूत में लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़े। मिकाएल और उस मिकाएल के साथ में उसका स्वर्गदूत और अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। हाँ, यहाँ पर मतलब दो ग्रुप है। एक ग्रुप है मिकाएल, मिकाएल का मतलब होता है परमेश्वर का प्रधान स्वर्गदूत है मिकाएल, और बाकी और स्वर्गदूत है परमेश्वर का, वो स्वर्गदूत और मिकाएल एक तरफ है, और एक तरफ अजगर। अजगर कहे तो शैतान, शैतान कहे तो भूत, भूत कहे तो इस संसार को जो भरमाता है, मनुष्य के जीवन के शांति चुरा लेता है, जगह चुरा लेता है, छुटकारा चुरा लेता है, वो अजगर। और अजगर के दूत जो है लड़ाई करने के लिए निकले, एक दूसरे के यहाँ पर युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। और ये संघर्ष जो है मानव की इतिहास की ऐसी संघर्ष है जो कोई और इसके समान ये युद्ध नहीं है। ये संघर्ष जो है आखिरी संघर्ष है और अंतिम संघर्ष है, और जो इस युद्ध में, इस संघर्ष में, लड़ाई में जीत जाता है, वो जो है वो महान हो सकता है। बाकी हार जाएगा वो हमेशा के लिए हारते रहेगा। आगे, परंतु प्रबल न हुए, या अजगर और अजगर के दूत जो है प्रबल ना हुआ, और स्वर्ग में उनके लिए इन शैतान के लिए, भूत के लिए स्वर्ग में जगह नहीं मिला, स्वर्ग में उसको जगह नहीं मिला भूत के लिए। इसलिए भूत के लिए जगह बनाया गया है। वो भूत के लिए जगह क्या है? नरक है। नरक जो है मनुष्य के लिए नहीं है, भूत के लिए है। लेकिन जो भूत को पूजा करेगा तो नरक जाएगा भाई। तो जगह नहीं मिला स्वर्ग में, स्वर्ग में जगह नहीं मिलता भूत को, भूत शैतान लूसीफर को, अजगर को स्वर्ग में जगह नहीं मिलता है, और वहां से निकाल दिया, हमेशा के लिए उसके वहां जगह नहीं, नरक है जगह। अगर हम शैतान को पूजेंगे, अजगर को आराधना करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे, तो वो नरक में जाएगा, बोलेगा हम भी डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके जाएंगे, तो उसके साथ हम भी चले जाएंगे। इसलिए अजगर की, शैतान की, लूसीफर की आराधना पूजा नहीं करनी है। आगे, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, हाँ, यहाँ पर जो है बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप। देखिए यहाँ पर शैतान को कुछ नाम दिया गया है, सांप। आगे, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है, और संसार को, सारे संसार को भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। उसके दूत उसके साथ गिरा, और उस अजगर, सांप और लूसीफर, शैतान का दूत को भी उस लूसीफर के साथ में नीचे गिरा दिया गया है। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए, स्वर्ग से, यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना कहता, स्वर्ग से एक शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसके मसीह का अधिकार। हाँ, अब यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा राज का स्थापित हो रहा है, एक बहुत बड़ा भूभाग का स्थापित हो रहा है कि इस पूरे विश्व में, इस धरती और आसमान, स्वर्ग और पृथ्वी, ये दोनों जगह में सबसे महान और सबसे ताकतवर, सबसे किसका राज और किसका साम्राज्य चलने वाला है, उसके विषय में जो है यहाँ पर यूहन्ना जो है देख रहा है, उनको शब्द सुनाई दे रहा है। लिखता है, फिर मैंने स्वर्ग पे यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार पहला, उसके बाद दूसरा सामर्थ, तीसरा राज, और उसके मसीह का अधिकार चौथा में हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, और क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया, शैतान को नीचे गिरा दिया गया।
दुष्ट आत्मा को भूमि पर गिरा दिया गया। इसलिए भूत इस धरती में आया और कहीं पर मूर्ति बन के खड़ा हो गया, कहीं पर जो है क्या बन के खड़ा हो गया, लोग उसकी पूजा करने लगे। लोग, ये शैतान सोचा कि लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे, इसलिए हम उनको भटका करके लोग हमारी पूजा करें, हमारी आराधना करें, इसलिए जगह जगह में मूर्ति बन जाता था। शुरुआत में शैतान गिरा ना तो अपरूपी कहीं कहीं पर मूर्ति बन गया, कोई पत्थर बन गया मूर्ति, कोई पेड़ बन गया मूर्ति। और मनुष्य इतना बेवकूफ और मूर्ख है कि आकृति का बाप जन्म जो चीज को देखा नहीं वो चीज को देख लिया पत्थर के ऊपर में या पेड़ के ऊपर में, तो लोग जो है उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। इस तरह से मनुष्य भटक करके शैतान की आराधना और शैतान की पूजा करना शुरू कर दिया और मनुष्य जाति परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन अधिकार और राज और सामर्थ परमेश्वर का है। इस दुनिया में जो है अभी पता नहीं चलेगा, मनुष्य इस धरती में 50-60 साल तक जो है पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे इंसान मरता है ना तब पता चलता है किसका राज है। हालेलुया, किसका राज है, क्योंकि अदृश्य दुनिया को हम इस शरीर की आंखों से नहीं देख सकते हैं। अदृश्य दुनिया है, अदृश्य ब्रह्मांड है, अदृश्य शासन है संसार के ऊपर में, उसको हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आत्मिक आंख की जरूरत है। उसके लिए हम अभी भी देख सकते हैं मसीह में, यदि मैच्योरिटी में मसीहत में आगे बढ़ते हुए चलेंगे तब देख पाएंगे। वचन को पढ़ेंगे, चर्च जाएंगे, तब देखेंगे कि आखिर में संसार में किसकी ताकतवर, किसकी साम्राज्य है, किसका शासन है। हालेलुया। और नहीं तो संसार में कोई भी आदमी मर जाता है ना, और मरने के बाद तुरंत पता चल जाता है किसका शासन है। भूत को मानने वाला सीधा नरक में चल जाते हैं और वहां से चिल्लाते हैं, मुझे बचाओ परमेश्वर। तो परमेश्वर कहता तुम किसको पूजा करते थे, किसके लिए उपवास करते थे, किसके लिए नहा धोकर अगरबत्ती, मोमबत्ती और ये बत्ती और धूप धुवन जलाते थे। हम हमारे लिए थोड़ी, भूत के लिए। भूत भी तेरे साथ में है, तुम जहां वहीं जाओ जहां भूत। तो इस संसार में ये लड़ाई हुआ और लड़ाई होने के बाद में जो है शैतान हार गया, शैतान हारा हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से इसलिए शैतान डरता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से शैतान इसलिए डरता है और शैतान भाग जाता है। शैतान हारा हुआ है, यीशु मसीह जयवंत हुआ। यीशु मसीह के क्रूस पर बलिदान के द्वारा जयवंत हुआ। यीशु का लहू में इतना ताकतवर है कि शैतान डर से भागता है। यीशु मसीह में इतना ताकतवर है, शैतान डर से भागता है। वो जो है यीशु मसीह का आराधना करने वाले, यीशु मसीह को भजने वाला, यीशु मसीह कहता मैं जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ और मैं जब जगह तैयार हो जाए तो मैं लेने के लिए। हालेलुया। संसार में साम्राज्य और शासन करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए, अच्छा जगह तैयार करेंगे। आज मरने के बाद में लोग जो है मरने वाला व्यक्ति के लिए 11वां 12वां और 13वां ये खिलाते हैं, भात खिलाते हैं, पूड़ी खिलाते हैं, ये खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? क्योंकि जो मर गया ना उसको शांति मिले, जो मर गया उसके लिए अच्छा जगह मिले, स्वर्ग मिल जाए। अरे घर में धरती में खिलाने और पिलाने के द्वारा मरने वाला को अगर तसल्ली मतलब शांति मिल जाए, स्वर्गराज मिल जाए, तो आदमी जो है 100 आदमी को क्यों खिलाएगा? वो 100 1000 लाखों को आदमी खिला सकता है। अगर लाखों आदमी को खिलाने से मनुष्य को स्वर्गराज मिल सकता था, तो मेरा प्रभु यीशु मसीह को आने और क्रूस पर चढ़कर जान देने की उसको कोई जरूरत नहीं। हालेलुया। वह स्वर्ग में लड़ाई हुआ, शैतान को नीचे गिरा देगा और स्वर्ग में मात्र परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है और उसके अलावे कोई नहीं है। यीशु मसीह को मानने वाला ही स्वर्ग जा सकता है, यीशु मसीह की आराधना करने वाला ही स्वर्ग जा सकता है। बाकी लोग जितना काम करना है क्रिया करना है कर ले, उससे कुछ नहीं। भले उसका नाम पे आगे स्वर्गीय फनले लिख ले, लेकिन लिखने से कुछ होने जाने वाला नहीं है, वो नरक की जाएगा। क्योंकि शैतान की आराधना करते हैं, वो भूत को पूजा करते हैं, क्योंकि भूत के लिए नरक बनाया गया, तो उसको वहां तो हमें जो है प्रभु यीशु मसीह हमको जो है जय दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीत गया है और यदि हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जय जयकार करते हैं,
तो हम एक धन्य व्यक्ति हैं। भले संसार हमको थोकेगा, दुनिया हमको नाराज होगा, रिश्ता हित कुटुंब हमको बदनाम करेगा, लेकिन हम परमेश्वर के दृष्टि में एक बहुमूल्य व्यक्ति हो सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के राज में हम जो है कीमती व्यक्ति हो सकते हैं। हम लोग पहला पत्रस की पत्री उसका 5 का 7 और 8 को कहेंगे। पहला पत्रस की पत्री उसका 5 उसका 7 और 8। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, बाइबल शास्त्र बताते हैं अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का आप हमारे ऊपर ध्यान है। जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर में है। भूत का ध्यान हमारे ऊपर में नहीं है। हाँ, ध्यान है तो किस लिए? बीमारी देने के लिए, किस लिए? समस्या देने के लिए, इसलिए उसका ध्यान है। शांति देने के लिए, चंगाई देने के लिए, आशीष देने के लिए नहीं। परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर है क्योंकि उसका हमारे ऊपर चिंता है। आगे सचेत हो, हाँ, जागते रहो। यहाँ पर जो है एक ध्यान देता हमारे ऊपर में, हमारे ऊपर में चिंता करता है। हमको चिंता को डाल देना है क्योंकि उसका ध्यान हमारे ऊपर में है। लेकिन एक और दूसरा है भूत, शैतान, जिसके विषय में कहता सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, ये शैतान भूत जो है ना, मनुष्य जिसकी पूजा करते हैं, जिसके लिए उपवास करते हैं, जिसके लिए मुर्गी बलिदान चढ़ाते हैं, बकरा बलिदान चढ़ाते हैं और कहते हैं खुशी मन से हम दे रहे हैं। अरे वो खुशी मन कभी नहीं हो सकता, वो हमारा विरोधी है। वो विरोधी है। और विरोधी का काम किस प्रकार होता है हम तो दुनिया में जानते हैं। तो वो विरोधी है, वो तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है। गरजने वाला सिंह शेर के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाओ, किसको नोच डालो, किसको बर्बाद करो, किसको सत्यानाश करो, किसको फाड़ खाओ। इस खोज में हमेशा रात और दिन और सुबह और शाम हर पल हर सेकंड वो लगा रहता है। आगे विश्वास में दृढ़ होकर, इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में मजबूत होकर के, दृढ़ होकर के, और यह जानकर उसका सामना करो, उस विरोधी शैतान का सामना करो। उसका पक्ष में नहीं रहो, उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है, तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ऐसे ही दुख सह रहा। परमेश्वर आशीष दे। आज संसार में जो भी दुख सह रहे हैं दुनिया में, दो भी, चाहे वह कोई भी जाति धर्म मानने वाला, वो हमारा भाई है, क्योंकि हम लोग का एक ही आदि माता है, एक ही आदि पिता। तो जो है हमारा विरोधी शैतान है, भूत जो है हमारा विरोधी है। आज संसार में कोई नहीं बताता, दुनिया में भूत सिद्धि करने वाला वो भी नहीं बताता। वो भी जो है आज भूत सिद्धि करने वाला भी वो इसलिए भूत सिद्धि कर सीखता है कि दूसरा आदमी को नुकसान पहुंचाने के लिए, भलाई करने के लिए नहीं। आज कौन भूत सिद्धि वाला, ओझा भगत करने वाला कौन आज जो है वो काम किया है कि जो व्यक्ति गरीब है उसके लिए ऐसा भूत सिद्धि कर दे कि वो धनवान बन जाए या आशीष हो जाए? कोई नहीं। गिराने के लिए वो सीखा, नुकसान करने के लिए सीखता है। भूत सिद्धि करने वालों से कुछ आप क्यों सीखे? भलाई करने के लिए, नुकसान नहीं, नुकसान करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पूंछ को पकड़ने खींचो पीछे, उसको लंगी मारो, उसको गिराओ, ऐसा करने के लिए। इसलिए संसार में हिस्सा है, डाह है, जलन है, शिकायत है। वो आगे बढ़ रहा है तो उसको एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, उसका सत्यानाश हो जाए। लोगों में यही चीज है। क्यों? क्योंकि भूत का यही काम है। और भूत सिद्धि से हमारा वो विरोध वो हमारे विरोध में है। हम आज तक जानते हैं, संसार में कोई नहीं जानता कि वो हमारा विरोधी, तो वो हमारे विरोधी है। इसलिए उसको हमको सामना करना है, भागना नहीं है। वो कहीं भाग नहीं सकते, शैतान से हम नहीं भाग सकते। हमको सामना करना है। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु मसीह ताकतवर है, यीशु मसीह से हारा होगा तो यीशु मसीह के नाम से खड़ा होना, यीशु मसीह के नाम से हम उस मुकाबला करेंगे, सामना करेंगे तो वो हारा है। हम लोग एक और को पढ़ेंगे याकूब 3 का न याकूब 4, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 7 को पढ़ेंगे, 7 और 8। इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना
करो और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। वो शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो कहता परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट तो आएगा। परमेश्वर भी हमारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो अपने हाथ को शुद्ध करो। और हे दुचित्ते लोग, हे दो चित्त लोगों, दो विचार करने वाले लोग, दो तरफ, हाँ, दो तरफ दिमाग लगाने वाला, भूत तरफ भी और परमेश्वर तरफ, ऐसे दो चित्त नहीं बनना। वो दो चित्त लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। अपने हृदय को पवित्र करो, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन का मतलब होता है परमेश्वर की बात को सुनना, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना, और परमेश्वर की आज्ञा को पालन करके हम जो हैं उस शैतान का सामना करेंगे, क्योंकि शैतान हमें नुकसान पहुंचाएगा, बीमारी देगा और लास्ट में मर जाने के बाद में नरक में लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उसके साथ बीमारी और नरक में जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य जाति बच जाए और नरक से बच जाए। नरक में जाना 2 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, 60 साल के लिए नहीं। जो कोई नरक में जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। इसलिए इस धरती में ही मानव को जो है निर्णय करना कि कहाँ हमको जाना। हालेलुया। धरती में ही निर्णय करके हमको जो है कहाँ जाना है, हमको चुनना। हमको अगर भूत को चुन रहे हैं तो नरक ले जाएगा, यीशु मसीह चुनते हैं तो यीशु मसीह स्वर्ग ले जाएगा। तो हमको ये चीज चुनना। हालेलुया। मानव जीवन में मनुष्य के ऊपर में एक झूठा शिक्षा, गलत टीचिंग जो है संसार में शैतान ने जो है यीशु मसीह के विषय जो है प्रचार कर दिया। यीशु मसीह ईसाइयों को देखता है, ईसाइयों को भगवान है, ईसाई लोगों के लिए ही वो मात्र है, लेकिन वैसा बात नहीं। बाइबल शास्त्र में ऐसी कोई बात नहीं लिखा हुआ है जो ईसाई कहीं वो भगवान है। यीशु मसीह सबका है, सब जाति के लोगों के लिए और सब धर्मों के लिए, सबके लिए। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के पक्ष में हो जाना है, परमेश्वर का अधीन में हो जाना है और शैतान का सामना करना है, ताकि वो शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा। यीशु मसीह ने भगाया है तो हम यीशु के नाम से खड़ा होंगे, वो शैतान भी भाग जाएगा। हम लोग लास्ट वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 91 अध्याय। भजन संहिता 91 अध्याय उसका 1 में लिखा हुआ है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, मतलब स्थिरता पाएगा, शांति पाएगा, अनंत जीवन पाएगा, स्वर्ग राज पाएगा। कौन पाएगा? जो परम प्रधान का मतलब सर्वशक्तिमान का मतलब वही परमेश्वर, जो परमेश्वर शैतान से लड़ करके और जीत गए। हालेलुया। वही यीशु मसीह, जो यीशु मसीह शैतान को हरा दिया और अब वो परमेश्वर परम प्रधान बन गया, मतलब सबसे अधिक परम प्रधान है और सर्वशक्तिमान है, मतलब इस सर्वशक्तिमान के सामने कोई शक्तिमान नहीं। हालेलुया। जब उसके छत्र छाया में हम बैठे रहेंगे, उसकी अधीनता में हम बने रहेंगे, तब जो है हमें जो है परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, हमको बचाएगा, हम उसके अधीन में रहेंगे, उसके कब्जा में रहेंगे, उस परमेश्वर के डर भय में चलेंगे, परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, तो परमेश्वर हमारे साथ बहुत ढेर सारी प्रतिज्ञा करता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत सारे प्रतिज्ञा करता है। देखिए यहाँ पर लिखता है 3 में 91 में, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। बहेलियों का जाल का मतलब होता है, बहेलियों का मतलब होता है, जैसे बहेलिया का मतलब होता है शिकारी, साधारण भाषा में शिकारी जैसे कोई चिड़िया को या जंगली जानवर को मारने के लिए घात लगाकर बैठता है या जाल बिछाता है चिड़िया के लिए, तो बहेलिया। तो उसी प्रकार से भूत शैतान जो है, लूसीफर जो है, हमको फंसाने के लिए जाल बिछा के रखता है। तो कहता है परमेश्वर का वचन, यदि हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पा जाते हैं, तब कहता है वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। आज संसार के पास में महामारी, जब कोरोना महामारी आया ना, तो लोग का
जो है उपाय सोचने लगे कैसे बचेंगे। सोशल डिस्टेंस रखो, मुंह को बांधो, मास्क लगाओ, ये करो वो करो। अरे तो पर भी तो दुनिया के बहुत सारे लोग प्यारे हो गए, इतना उपाय रहता तो ऐसे नहीं होता। लेकिन जितना लोग करते थे उतना और उल्टा होता था। आज भी बड़े बड़े महानगरों में आज भी कोरोना है, आज भी चल रहा है, न्यूज देखिएगा। तो महामारी से बचाने वाला कौन? डॉक्टर नहीं, नेता मंत्री नहीं, मानव की टेक्नोलॉजी विज्ञान नहीं, परमेश्वर है। हालेलुया। आगे लिखता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों को नीचे सरक पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम है। कितने ढेर सारे वायदा करता है परमेश्वर। हालेलुया। 5 में कहता है, तू न रात के भय से डरेगा और न स्थिर से जो दिन को उड़ता है। रात में भय, आदमी रात में डरता है, रात में अंधेरा हो, अंधेरी रात में डर लगता है। किस चीज की डर लगता है? आज जो है मनुष्य भयभीत है, मनुष्य डरा हुआ है। आज आप लोग देखे होंगे, एक जानवर चरते चरते श्मशान घाट में चरते चरते वहीं पर बैठ गया, रात भर बिताता, उसको कोई डर नहीं लगा। लेकिन एक आदमी गलती से वहां पर चला जाए और उनको पता चल जाए कि हम कहां पर है, श्मशान घाट में है, उसके बाद देखिए उसको जीना और मरना जो है, जीने की तो उम्मीद कम रखी, मतलब समस्या बढ़ जाएगी। तो आदमी के साथ में ऐसा क्यों? जानवर भी तो रात भर रहा। तो इसलिए क्योंकि कुछ है जो मनुष्य को हानि पहुंचाने के लिए लगा हुआ है। तो कहता, तू ना रात के भय से डरेगा और ना तीर से जो दिन को उड़ता है। तीर मतलब शैतान के द्वारा जादू टोना बाण जो औझामती लोग चलाते हैं, उस तीर से तुमको हमको परमेश्वर बचाएगा। हालेलुया। कब बचाएगा? जब परम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पा जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, तब तो उससे बचाएगा। आगे लिखता है, हम लोग काम की चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं और 10 में आ जाए, 91 का 10 में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। परमेश्वर इतना ध्यान देता है। परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर में, अपनी प्रजा के लोगों पर इतना जो है ध्यान देता है, इतना जो है सुरक्षा देता है। कोई दुख तेरे डेरे के निकट, तेरे आसपास कोई दुख नहीं आए। और अपने दूत को हमारे प्रति आज्ञा देता है, हम जहां कहीं भी जाते परमेश्वर का दूत हमारे साथ साथ चलता है। हालेलुया। आज लोग घर से निकलते हैं, पता चलता वहां एक्सीडेंट हो गया और या तो मर गया, तो गोड़ हाथ तोड़ करके हॉस्पिटल में एडमिट। तो क्यों होता? उसका दूत कहाँ गया है? वो भी तो कोई भगवान का पूजा करता होगा, उसकी भगवान कहाँ गया? वो भी तो किसी को बलि चढ़ाता होगा, भेड़ का, बकरी का, मुर्गा का, वो भी तो बलि चढ़ाता होगा। तो उसका देवता कहाँ गया, उसका भगवान कहाँ गया जो नहीं बचाए? हालेलुया। लेकिन परमेश्वर वैसा होने नहीं देता है। परमेश्वर का दूत साथ साथ में रहता है। हालेलुया। तो इस प्रकार से जो है 12 फिर लिखता है, वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा न तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। 13 का था, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़े। हालेलुया। यहाँ पर जो तू सिंह और नाग को कुचलेगा, सिंह मतलब जो हम लोग पतरस की पत्री पढ़े कि गरजने वाला, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाओ। तो इसलिए कहता तू सिंह और नाग को कुचले, और तू अजगर, जवान सिंह और अजगर को लताड़े। सिंह, अजगर और नाग ये सब कुछ शैतान के लिए, शैतान का नाम अलग अलग। तो इन सारी चीजों को लताड़ेंगे। कब लताड़ेंगे? जब हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे और सशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे तब। हालेलुया। कब पाएंगे? जब हम परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, यीशु मसीह के अधीन में रहेंगे, परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे, परमेश्वर के नियम में चलेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, भूत की नहीं, शैतान के नहीं, परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर को उठते बैठते चलते फिरते यीशु मसीह का नाम लेंगे, यीशु मसीह के नाम की जय जयकार करेंगे, तब ये सारे हमें प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा होगा। हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे आज के वचन के द्वारा।
आइए अपने आंखों को बंद करें, हम किसको चुनते हैं? सुन लो याद किसके सेवा करो, सारे दिन के जिंदगी में सुन लो याद, सुन लो याद किसके सेवा करो, सारे दिन जिंदगी में सुन लो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।